जय हिंद दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं शिवम गहलोत स्वागत करता हूं आप सबका हमारे करंट अफेयर के वीडियो में। दोस्तों आज तारीख है 26 सितंबर 2024। तो आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर और जीके आने वाला है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अभी अपन अगर वर्तमान में बात करें तो एनटीपीसी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आप सबसे पहले दोगे दोस्तों सीबीटी 1, जिसमें 40 नंबर का करंट अफेयर और जीके पूछा जाएगा। करंट अफेयर के लिए हमारे डेली वीडियोस को देखें, पीडीएफ में से सवाल को करें और क्विज के आंसर लगाएं। ठीक है। जीके के लिए सिलेक्टेड बुक्स मैं आपको बता दूंगा, ये 40 नंबर में से मैक्सिमम हमारा पार्ट इन दोनों चीज़ों से कवर हो जाएगा। तो डेली चैनल पर बने रहना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी चलो आओ अपन शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अपने उस दोस्त को शेयर जरूर कर देना जो कि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। चलो आओ शुरू करते हैं बढ़िया आज की क्लास हमारी। सवाल आपके सामने दोस्तों ये है, खगोलविदों ने अब तक के सबसे बड़े ब्लैक होल जेट की खोज की है जिसका नाम क्या है? ऑप्शन देखो जरा फटाफट यहाँ पे, पोर्फिरियन, रेमियन, फेल्ट्स या आर्सोफेमियन। फटाफट इसका आंसर बताओ, फिर मैं लगाऊंगा। दोनों को साथ में आंसर लगाना है। बहुत बढ़िया। क्या लगाओगे इसका आंसर? आप लगाओगे पोर्फेरियन। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपने लगाया। पोर्फेरियन क्या है? ये ब्लैक होल जेट है जिसका आकार कितना है? तो आप बोलोगे सर इसका आकार है 2.3 करोड़ प्रकाश वर्ष। ये क्या है? इस पोर्फिरियन का आकार है। अब ये आकार भैया दूरी कितनी हो गई है? 2.3 करोड़ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। मतलब प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा वो एक प्रकाश वर्ष होगा। तो प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 × 10⁸, 3 के पीछे 8 जीरो, इतनी दूरी एक सेकंड में तय कर रहा है। एक साल में जितनी तय करेगा, ऐसे 2.3 करोड़ वर्ष प्रकाश की चाल, वो प्रकाश वर्ष इतना इसका क्या है दोस्तों? आकार है। बहुत बड़े आकार का है। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा है, इससे पहले भी 2022 में खोजा गया था। ठीक है, उसका नाम क्या था? NGC-2663। ये भी एक ब्लैक होल जेट था जो हमारी आकाशगंगा मिल्की से भी काफ़ी बड़ा था, मिल्की वे से भी काफ़ी बड़ा था। लेकिन ये जो पोर्फिरियन है ये इस NGC-2663 इससे भी दोस्तों लगभग 20 गुना बड़ा है। ठीक है, काफ़ी बड़े आकार का खोजा गया है और लोफार टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई है। ये जरूर आप ध्यान रखना। कौन सा टेलीस्कोप से खोज की गई है? तो आप बोलोगे सर लोफार टेलीस्कोप, नीदरलैंड्स। ठीक, यहाँ पर इसके आसपास ये टेलीस्कोप काम करता है। लोफार टेलीस्कोप के द्वारा इस पोर्फिरियन की खोज। चलो आओ यार, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। ये एनसीबी का नया महानिदेशक अभी किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? ऑप्शन देखो फटाफट, आंसर सोच के रखना, साथ में आंसर लगाना अपने को दोस्त। अनुराग गर्ग, अमृत मोहन प्रसाद, दिनेश के त्रिपाठी या ऑप्शन नंबर डी अनिल चौहान। क्या इसका आंसर रहने वाला है? फटाफट बता दो। बिल्कुल सही 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 बोल रहे हो। ऑप्शन नंबर ए अनुराग गर्ग। ठीक है, अभी अनुराग गर्ग को एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो बाकी ऑप्शन पे फटाफट नज़र डालें। क्या दिख रहा है आपको भैया? अमृत मोहन प्रसाद। याद करो, कुछ दिन पहले की क्लास में अपन ने पढ़ के आए हैं, इतनी जल्दी नहीं भूलना है दोस्त। एसएसबी, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी क्या है? सशस्त्र सीमा बल। कब की गई थी इसकी स्थापना? फटाफट बता दो। 1963 में। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद 1963 में एसएसबी की स्थापना दोस्तों की गई थी। अभी काम क्या करती है? तो नेपाल और भूटान जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, वहाँ की सीमाओं की सुरक्षा करना और शांतिपूर्ण वातावरण को निर्माण करना, ये इसका काम है एसएसबी का। अगला ऑप्शन देखो जरा, दिनेश के त्रिपाठी। याद आया? क्या याद आया भैया? ये हमारे नौसेना प्रमुख है। ठीक है, नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। अगला ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है अनिल चौहान। कौन है भैया अनिल चौहान? वर्तमान में भारत के सीडीएस है, यानी कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। कौन है? जनरल अनिल चौहान। ये दूसरे सीडीएस है। जो सबसे पहले और प्रथम सीडीएस थे वो कौन थे? तो आप बोलोगे सर जनरल विपिन रावत। ये हमारे भारत के पहले सीडीएस बने थे। ठीक है, चारों ऑप्शन के बारे में जाना।
जितने भी लोग जुड़ गए हैं सभी एक बार कमेंट में लिख दो राधे राधे। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल है, आ जाओ फटाफट। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई उतार चढ़ाव दोस्तों आते हैं लाइफ में, उन सबसे आगे बढ़ के तुमको तैयारी करना है, एकदम एंड तक, सिलेक्शन तक तैयारी करना है। और इस बार हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, तैयारी कर रहे हैं। जितनी सवाल देखो जरा, इंद्र यात्रा उत्सव किस देश में मनाया गया है? अभी हाल ही में मनाया गया है। जरा ऑप्शन देखो, भूटान, नेपाल, श्रीलंका या चीन। सोच के रखो, फटाफट टिक कर दो, अपनी कॉपी में टिक कर दो, नाम लिख दो। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। क्या आंसर है अपना? नेपाल। इंद्र यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। 8 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है नेपाल का इंद्र यात्रा उत्सव। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए अपने से वो बनना चाहिए, इस चीज का जरा ध्यान रखना। कॉम्पिटिशन एग्जाम में मजाक नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो बताओ जरा, नेपाल की राजधानी, तो सर आप बोलोगे सर काठमांडू यहाँ की राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो दोस्तों नेपाली रुपया, ये यहाँ की करेंसी है। यहाँ की संसद का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है संसद का नाम? दोस्तों वो है राष्ट्रीय पंचायत। ये कहाँ की संसद है? नेपाल की। बाकी ऑप्शन देखो जरा फटाफट। भूटान, इसकी राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है थिम्पू। अब यहाँ की करेंसी क्या है? तो दोस्तों करेंसी याद रखना, नगल ट्रम, ये यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? स्ट्रोंगडू। ठीक है, बोलने में जरा लगेगा पर क्या नाम है इसका? स्ट्रोंगडू यहाँ की संसद है। चलो और जरा श्रीलंका के बारे में बताओ। श्रीलंका की राजधानी क्या है? ये तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। इसकी करेंसी की बात करो तो श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, श्रीलंकाई रुपया यहाँ की क्या है दोस्तों? करेंसी है। यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? सिंपल नहीं, पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पार्लियामेंट श्रीलंका की संसद को कहा जाता है। चीन की बात करो, राजधानी पता है तुमको क्या है भैया? यहाँ की राजधानी बीजिंग है। करेंसी यहाँ की क्या है? रेनमिनबी। रेनमिनबी यहाँ की क्या है दोस्तों? करेंसी। और संसद का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों पीपुल्स कांग्रेस। ये कहाँ की संसद है? चाइना की संसद है। तुमको क्या कमेंट करना है कि श्रीलंका की जो कैपिटल है वो क्या है, ये तुमको कमेंट करके। सफलता मेहनत जरूर मांगती है लेकिन मेहनती व्यक्ति के ऊपर फिदा भी हो जाती है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। मेहनत करना है, बड़े जम के मेहनत करना है। बहुत ही बढ़िया मौका है तुम लोगों के सामने एनटीपीसी का, इसको ऐसे ही मत गवा देना। देखो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को किस देश में अगला राजदूत नियुक्त किया है? किस देश में किया? जरा ऑप्शन देखो, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, आइसलैंड या दक्षिण अफ्रीका। फटाफट लिख के बता दो क्या आंसर इसका। मैं भी लगा रहा हूँ, फटाफट तुम बताओगे सर इसका सही आंसर है हमारा आइसलैंड। अभी आर रविंद्र को आइसलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ये क्या होता है राजदूत नियुक्त करना? तो जिस देश में भी नियुक्त किया गया है उस देश में भारत को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जो राजदूत, हर देश में एक एम्बेसी होती है, दूतावास होता है, वहां पे हमारे देश के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर रविंद्र को भी कहाँ अपॉइंट किया गया है? आइसलैंड में। विदेश मंत्रालय, तो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री कौन है? आप बोलोगे सर एस जयशंकर हमारे वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री है। हाल ही में वैश्विक खाद्य विनियामक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन देखो जरा आप, नई दिल्ली, इंदौर, चेन्नई, मुंबई। चलो फटाफट लगा लो, मैं भी साथ में लगा रहा हूँ। तुम्हारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। बिल्कुल सही आंसर है आपका। नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। लेकिन ये जो था ये दूसरा खाद्य शिखर सम्मेलन था। कौन से नंबर का था? दूसरा। पहला कब आयोजित किया गया था दोस्तों? पिछले साल 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था ना, उसके साथ में ही पहला खाद्य शिखर सम्मेलन भी आयोजित कर लिया गया था। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा इस सम्मेलन का दोस्तों उद्घाटन किया गया। इस बार हार नहीं मानना है। एनटीपीसी की वैकेंसी बहुत ही बढ़िया तरीके से आई है। इतनी वैकेंसी अब और कब आएगी ये हम नहीं कह सकते। जो मौका है वो आज है और आज ही में अपने को काम करना है। पेपर में अभी टाइम है। बढ़िया जीके जीएस करंट अफेयर अपन करेंगे। आओ मेरे साथ, अगला सवाल देखो जरा। किस राज्य ने भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कौन सा राज्य? जरा फटाफट क्वेश्चन ऑप्शन देख के बताओ। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या तेलंगाना। लिख दो आंसर फटाफट, याद करके बताओ। बताओ क्या आंसर है? करेक्ट आंसर इज दोस्तों केरल।
बिल्कुल सही बोला आपने। केरल ने अभी भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है और लगातार दूसरा ऐसा साल है कि जब इसने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, अब ये सूचकांक कौन जारी करता है? तो FSSAI, ठीक, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इस सूचकांक को जारी करता है। ठीक है, फूड सेफ्टी के मामले में ये सूचकांक जारी होता है। इसमें अभी टॉप पर कौन है? केरल है। अब केरल के बारे में दोस्तों आप क्या जानते हो, बताओ जरा फटाफट। हमारे केशवानंद भारती केस वो भी केरल से ही थे। ठीक है, याद करो, 24 अप्रैल 1973 क्या कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया? प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। कब किया गया संशोधन? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन भी हुआ। अब आप बोलोगे सर संशोधन तो हो सकता है, लेकिन इससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप क्या जानते हो केरल के बारे में? भैया यहाँ पे लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। यहाँ पर है, कहाँ पर है? केरल में। चलो आओ बाकी ऑप्शन देखो जरा। मध्य प्रदेश के बारे में बता दो जरा फटाफट, क्या जानते हो? अभी हाल ही में पूरे देश में कृषि भूमि का हस्तांतरण करने के मामले में मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसने इसको डिजिटलाइजेशन कर दिया है। कृषि भूमि का हस्तांतरण डिजिटल तरीके से करने में देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। तमिलनाडु के बारे में क्या जानते हो? फटाफट बता दो। मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, कोड़ई कनाल की पहाड़ियाँ पलानी हिल्स पर, वो भी कहाँ पे स्थित है? वो भी हमारे तमिलनाडु में स्थित है। आओ जरा तेलंगाना के बारे में फटाफट जान लो। भारत का नवीनतम राज्य है तेलंगाना। ठीक है, भारत का नवीनतम राज्य है तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये बना है। ये आप इसके बारे में जान लेना। 17 का पहाड़ा ले लो 7 बार। लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 119 सीटें हैं यहाँ पर। लेकिन ये द्विसदनात्मक विधानमंडल वाला राज्य है, मतलब यहाँ पे विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की कितनी सीटें हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बता दूं क्या? चलो बता दो। 40 सीटें यहाँ पर किसकी है भैया? विधान परिषद की 40 सीटें हैं। ठीक है, ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये सब हमने इस क्वेश्चन के बारे में जाना। तैयारी सही तरीके से करना, गाइडेंस अगर सही हो तो हमारी तैयारी में और उसको बूस्ट मिल जाता है। ठीक है, कई बार देखा गया है कि विद्यार्थी सही मार्गदर्शन के अभाव में गलत रास्तों पे चले जाते हैं। पढ़ना तो हमको बहुत सारा है, बहुत सारी किताबें तुमको मार्केट में मिल जाएंगी, जमाने भर की मिल जाएगी, पर वो सब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ध्यान रखना, पूरा बाजार बाहर लगा हुआ है। सिलेक्टेड मटेरियल ही पढ़ना। कम समय है, कम पोस्ट है, तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मटेरियल सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद पढ़ना। दिलीप ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन देखो फटाफट। इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी। लगा दो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ए। दिस इज द करेक्ट आंसर। इंडिया ए ने 2024-25 दिलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। किसको हराया है? तो इंडिया सी को हराया है। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी क्या है? घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट जो भारत में आयोजित किया जाता है, रेड बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता है। ठीक है, इस साल किसने जीती है? इंडिया ए ने जीती है। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 1961-1962 में इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। कौन ऑर्गेनाइज करता है? BCCI इसको आयोजित करता है। और भी जैसे कि देवधर ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया और ये दिलीप ट्रॉफी, ये सब घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं जो भारत में आयोजित की जाती है। दोस्तों ये थी हमारी करंट अफेयर की आज की क्लास। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना। NTPC और सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए GK और करंट अफेयर आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। बिल्कुल लगातार क्लास देखते रहना और बने रहना हमारे साथ। अब आज का सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कल मैं इसका आंसर कल के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। क्या सवाल है हमारा? हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसने जीता है? ऑप्शन देखो जरा। अनुराग दिसानायके, महिंदा राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे या नवीन विक्रम। जो भी इसका सही आंसर होगा और क्वेश्चन के बारे में आप जो भी जानते हैं वो सारा आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे सभी को, और तब तक के लिए जय हिंद।